गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है और त्रिज्या पाई 22/7 का प्रयोग करना है। देखेंगे ये कोई दो वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है O और छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है ये छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे छोटे वृत्त की, प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे ये एक पहले पूरा एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है केवल इतना हिस्सा जितना कि छायांकित है। अब इतना क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे पहले ये पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिज्या खंड, पूरे त्रिज्या खंड से छोटे वृत्त के द्वारा बनाया गया जो त्रिज्या खंड है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये छायांकित भाग निकलकर आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड या बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड, बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड। छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड होता कितना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी थीटा बटे 360 गुणा ये पाई आर 1 कर लो, छोटे वृत्त की 1 करो, सॉरी बड़े छोटे वृत्त की 1 कर लो, बड़े वृत्त की 2 कर लो। तो ये बड़े वृत्त का है 2 लिखेंगे त्रिज्या, और पाई आर 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी देखेंगे थीटा दोनों के लिए 40 ही है, थीटा बराबर 40 अंश है, और ये दोनों त्रिभुजों के लिए और दोनों कोणों के, दोनों वृत्तों के लिए, दोनों त्रिज्या खंडों के लिए एक ही काम करेगा, दोनों त्रिज्या खंडों के लिए एक ही थीटा है, बराबर 40 बटे 360 अंश गुणा 22 बटे 7, प्रश्न में कहा है खोलने के लिए, R2 यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 का होल स्क्वायर माइनस 40 बटे 360 अंश गुणा 22 बटे 7, पाई को खोल लेंगे, गुणा R1 यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 4 नीम 36 9 से काट देंगे, 4 नीम 36 9 से काट देंगे। ठीक है, अब बचेगा हमारा
22/9 × 7, 9 × 7 गुणा 14 × 14 माइनस 22/9 × 7 गुणा 7 × 7, एक 7 से 7 खत्म, 7 से ये 14 खत्म, 2 बार देखेंगे। नीचे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 44 की गुणा 14 यानी 22 × 14 × 2/9 माइनस 22 × 7/9। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा होगा। बटे के नीचे बटे, बराबर नीचे बराबर, 14 दूनी 28, 28 और 22 की गुणा, या 14 × 22 कर लो पहले, 2 × 22, 22 दूनी 44 गुणा 14/9 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का 15 यानी 22 सत्ते 154/9। 14 चौका 56 का 6 हासिल को 5, 14 चौका 56 और 5, 56 5 61, 616/9 माइनस 154/9। हर बराबर हैं, घटा देंगे, 2 बचे और 11 से 5 जाएंगे 6 बचे और 5 से 1 जाएगा 4 बचे, 462/9। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, यानी 154/3। अगली लाइन से 154/3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, APD और BPC ये दो अर्धवृत्त हैं और ये एक ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। देखेंगे, हल देखेंगे। छायांकित भाग यानी ये जो भाग है, ये जो भाग है ये छायांकित भाग जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी वर्ग में से वर्ग का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है तो ये भी यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है, यानी एक अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आधी होगी, यानी यहां से यहां तक, यानी ये त्रिज्या होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे, वर्गाकार की भुजा या वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या R बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। चित्र में देख लेंगे दोबारा से, क्योंकि भुजा ऐसे भी 14 है, ऐसे भी 14 है, ये भी 14 है, यानी ये पूरा वृत्त ये इसका व्यास है। ऐसे या ऐसे देखें तो भी ये वृत्त का व्यास बनेगा, ऐसे देखें तो भी ये व्यास बनेगा, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का कर दें तो बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 2 गुणा, चूंकि हमें 2 वृत्तों के निकालना है, 2 अर्धवृत्तों का, तो 2 से गुणा कर देंगे, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग की जो भुजा है कितनी है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा। तो 14 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा पाई को खोलेंगे 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 22/7, पाई को खोल लेना है। देखेंगे 22/7 गुणा आर कितना है, आर अभी ज्ञात किया है, आर बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 डायरेक्टली कर लें, गुणा नीचे ये अभी 2 है, 2 से ये 11 बार और 7 से ये 1 बार। ठीक है, कितना होगा 14 में 14 से गुणा करेंगे, 14 का वर्ग कर लेंगे, 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 या 196 लिख लेते डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं थी, गुणा 11 सत्ते 77, क्योंकि यहाँ पे केवल 11 और 7 ही बच रहे हैं, 11 सत्ते 77, 77 एकम 77। तो देखेंगे अगले आंसर, 14 गुणा 14 196 होता है, माइनस 2 सत्ते 14 का 4, 2 सत्ते 14 और 1 15, घटा देंगे 196 से 154 घटा देंगे, 2 बचे 4 बच रहा है, यानी 42 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।